ओरिजिनल स्टोरी में नारुतो उज़ुमाकी ने अपने पहले 12 साल बिल्कुल अकेले और दुख में गुजारे। पर क्या होता अगर उसके अंदर का बीस्ट उसका कर्स नहीं बल्कि उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा मेंटोर होता। आज हम हिस्ट्री को फिर से लिखने वाले हैं। वेलकम टू एनिमे ऑल्ट हिस्ट्री, जहां हम उस टाइमलाइन को एक्सप्लोर करेंगे जहां नारुतो और कुरामा डे 1 से एक लेजेंडरी डुओ थे। लेट्स डाइव इन। ये कहानी उस रात से शुरू होती है जब मिनाटो और कुशिना की मृत्यु हुई और कुरामा को नन्हे नारुतो के भीतर सील कर दिया गया। कहानी की शुरुआत 5 साल बाद नारुतो का जीवन मूल कहानी की तरह ही अकेला और संघर्षपूर्ण था, लेकिन सील के भीतर से कुरामा सब कुछ देख रहा था। उसके मन में नारुतो के प्रति गुस्सा तो था, लेकिन साथ ही एक छोटी सी चिंता भी जाग रही थी। वो देख रहा था कि कैसे उसकी वजह से इस बच्चे के माता पिता की जान गई और कैसे पूरा गांव इस मासूम बच्चे से नफरत करता है। एक रात कुरामा ने फैसला किया कि वो नारुतो से बात करेगा। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और नारुतो की चेतना यानी कॉन्शियसनेस को खींचकर सीलिंग गेट के पास ले आया। वो बातचीत जो अधूरी रह गई। नारुतो अचानक खुद को एक अजीब और डरावनी जगह पर पाकर पूरी तरह सहम गया। चारों तरफ पानी और अंधेरा था। तभी गेट के पीछे से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, नारुतो। नारुतो डर के मारे कांपने लगा। जैसे ही कुरामा अंधेरे से बाहर निकलकर पिंजरे के सामने आया, उसकी विशाल लाल आंखें और डरावना चेहरा देखकर 5 साल का नारुतो बुरी तरह चीख पड़ा, नारुतो बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो। नारुतो ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण उसका चक्रा यानी चक्र पूरी तरह असंतुलित हो गया। इस मानसिक अस्थिरता की वजह से वो अचानक अपनी चेतना से बाहर आ गया और उसकी नींद खुल गई। कुरामा की बात करने की पहली कोशिश नाकाम रही। नारुतो इतना डरा हुआ था कि वो समझ ही नहीं पाया कि वो विशाल लोमड़ी उससे कुछ कहना चाहती थी। अगली सुबह नारुतो ने खुद को ये समझाने की कोशिश की कि पिछली रात सिर्फ एक बुरा सपना थी, लेकिन उन बेधने वाली लाल आंखों, आरी जैसे नुकीले दांतों और 9 पूंछ वाले लोमड़ी यानी 9 टेल्ड फॉक्स की याद को भुलाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। ख्यालों में खोया हुआ नारुतो गांव में भटकने लगा। उसने बच्चों के एक समूह को खेलते देखा और उनके साथ शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उनके माता पिता ने तुरंत दखल दिया। उन्होंने अपने बच्चों को खींचकर दूर कर लिया और कड़ाई से फुसफुसाए, उस लड़के से बात मत करो, वो एक राक्षस है। नारुतो ने एक एक शब्द सुना। वो समझ नहीं पा रहा था कि हर कोई उसे नफरत भरी निगाहों से क्यों देखता है या उसे राक्षस क्यों कहता है। बाद में उसी दिन तीसरे होकागे हिरुज़ेन सारुतोबी नारुतो को उसका मासिक भत्ता देने आए। छोटे लड़के ने ऊपर देखा और पूछा, होकागे दादा, मेरे माता पिता कौन थे? वे किस तरह के लोग थे? हिरुज़ेन ने वही पुराना जवाब दिया, वे हमारे गांव के नायक थे नारुतो। उन्होंने 9 पूंछ वाले लोमड़ी के हमले को रोकने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ये तो मुझे पहले से पता है, नारुतो ने पलट कर कहा। मैं जानना चाहता हूँ कि वे असल में कौन थे, उनके नाम क्या थे? हिरुज़ेन ने हाँ भरी और उत्तर दिया, अभी उनके नाम मायने नहीं रखते, मायने ये रखता है कि तुम सुरक्षित हो। जैसे ही हिरुज़ेन जाने के लिए मुड़े, नारुतो उनके पीछे चिल्लाया, तो फिर हर कोई मुझे राक्षस क्यों बुलाता है? हिरुज़ेन के कदम वही ठिठक गए। वे नारुतो की ओर मुड़े और दृढ़ता से बोले, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आगे से तुम्हें कोई उस नाम से न पुकारे। तुम लीफ विलेज के सबसे महान नायकों के बेटे हो नारुतो, तुम राक्षस नहीं हो। बोलने के बाद हिरुज़ेन वापस अपने कार्यालय की ओर चल दिए। नारुतो के मन के भीतर कुरामा उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। कुछ देर बाद नारुतो और तीसरे होकागे के बीच बातचीत हुई। हिरुज़ेन को अपराध बोध की एक गहरी भावना महसूस हुई। वे जानते थे कि नारुतो ने जीवन में जो भी कठिनाइयां झेली थीं, वे काफी हद तक उन बोझों के कारण थीं जो उसे उठाने पड़े थे। बूढ़े नेता के लिए ये एहसास बहुत दर्दनाक था। अचानक कुरामा ने फिर से नारुतो से बात करने की कोशिश की और लड़के को वापस उसकी चेतना के भीतर खींच लिया। इस बार नारुतो का मानसिक परिदृश्य पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। वह सील के विशाल लाल फाटकों के सामने खड़ा था, लेकिन अब वह उनके पीछे छिपे 9 पूंछ वाले लोमड़ी यानी 9 टेल्ड फॉक्स को साफ देख पा रहा था। कुरामा ने नारुतो से कहा कि वो चिंता ना करे और डरे नहीं। उसने कहा, मैं हूँ, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। आखिरकार नारुतो को समझ आने लगा कि गांव वाले उसे नापसंद क्यों करते थे और उसे राक्षस क्यों कहते थे।
कुरामा ने मित्रता दिखाते हुए नारुतो को समझाया कि लोग वास्तव में लोमड़ी की शक्ति से डरते थे। वे उस जानवर से नफरत करते थे, न कि खुद नारुतो से। नारुतो ने पूछा, तुम मेरे अंदर क्यों हो? कुरामा ने उत्तर दिया, 5 साल पहले एक नकाबपोश आदमी ने मुझे पिछले जिंचुरिकी से मुक्त कर दिया था और पत्तों के गांव यानी लीफ विलेज पर हमला करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। लेकिन चौथे होकागे ने उस नकाबपोश आदमी से लड़ाई की और अंततः मुझे तुम्हारे अंदर सील कर दिया। नारुतो स्तब्ध रह गया और उसका गुस्सा बढ़ गया। क्यों? वह चिल्लाया, चौथे होकागे ने एक राक्षस को मेरे अंदर क्यों सील किया? कुरामा को बहुत ठेस पहुंची क्योंकि नारुतो ने उसे एक राक्षस कहा था। हालांकि नारुतो के अपने दर्द को देखकर कुरामा ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। उसने समझाया कि चौथे होकागे एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन हिडन लीफ विलेज कोनोहा को बचाने के लिए उनके पास अपने ही पूंछ वाले लोमड़ी यानी 9 टेल्स को सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक लंबी बातचीत के बाद नारुतो आखिरकार शांत हुआ। गहरा पछतावा महसूस करते हुए उसने ऊपर देखा और कुरामा को राक्षस कहने के लिए ईमानदारी से माफी मांगी। कुरामा स्तब्ध रह गया। अपने 1000 साल के अस्तित्व में आज तक किसी भी इंसान ने उससे माफी नहीं मांगी थी। सदियों में पहली बार उस महान लोमड़ी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान फैल गई। कुरामा की प्रतिक्रिया देखकर नारुतो भी मुस्कुराने लगा। अचानक नारुतो को लगा जैसे कोई अजीब शक्ति उसे दूर खींच रही है। वो घबराने लगा, लेकिन कुरामा की आवाज शांत और दिलासा देने वाली बनी रही। तुम्हारा चक्र अभी स्थिर नहीं है, कुरामा ने कहा। उसकी आवाज परछाइयों में ओझल होने लगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ। उन अंतिम शब्दों के साथ कुरामा मन के अंधकार में विलीन हो गया और नारुतो की आंख खुल गई।